नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज की वीडियो पार्ट 1 है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है पंडित लक्ष्मीचंद को। हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि माना जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सोनीपत के जाट्टी कला गांव में। कहाँ पे? सोनीपत के जाट्टी कला गांव में। ठीक है, और इनके नाम पर साहित्य क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में कई पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है गुड़गांव जिले में। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। अब बात करते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क की। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 142.52 हेक्टेयर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? 142.52 हेक्टेयर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। ठीक है, जब ये नेशनल पार्क बना तो उससे पहले ये क्या था? तो ये नेशनल पार्क बनने से पहले ये था पक्षी विहार। क्या था? पक्षी विहार। ठीक है, और इस पक्षी विहार की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी डॉक्टर सलीम अली, जो कि एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। इनके प्रयासों से इस पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसलिए इस सुल्तानपुर नेशनल पार्क को सलीम अली पक्षी विहार भी कहते हैं। ठीक है, और जो ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये राज्य का प्रमुख इको पार्क है। क्या है? प्रमुख इको पार्क। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो इसका उत्तर है यमुनानगर में। ठीक है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कलेसर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है जंगली लाल मुर्गों के लिए। किसके लिए? जंगली लाल मुर्गों के लिए। ठीक है, और इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो इसको घोषित किया गया था दिसंबर 2003 में। कब किया गया था? दिसंबर 2003 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो इसका उत्तर है सूरजकुंड में। अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला लगता है सूरजकुंड में। सूरजकुंड कहाँ पे है? ये पड़ता है फरीदाबाद में। ठीक है, और ये कब से कब तक इसका आयोजन किया जाता है? तो इसका आयोजन प्रतिवर्ष 1 से 15 फरवरी तक किया जाता है। प्रतिवर्ष 1 से 15 फरवरी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल कोविड महामारी की वजह से इसका आयोजन नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो इसका उत्तर है पिंजौर में। कहाँ पे है? पिंजौर में। पिंजौर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पंचकुला में। ठीक है, और इस गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2001 में। ठीक है, 2001 में। और 2004 में इसको अपग्रेड किया गया था। क्या किया गया था? अपग्रेड किया गया था। ठीक है, और जो ये पिंजौर में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है ये भारत का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। ठीक है, अब बात करते हैं पंचकुला की। तो पंचकुला में हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है उसका? करो। ठीक है, वो स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? तो इसका उत्तर है बिनोला। कहाँ पे बन रही है? ये बन रही है बिनोला में। कहाँ पे पड़ता है ये? ये पड़ता है गुड़गांव में। ठीक है, गुड़गांव नाम किसके नाम पे पड़ा रखा गया था? तो गुड़गांव नाम रखा गया था गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है जांटपाली। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहाँ पे है? ये है जांटपाली में। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है महेंद्रगढ़ में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? महेंद्रगढ़ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी
2009 में। कब हुई थी? 2009 में, ठीक है। और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है? तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है कानोड़। क्या है? कानोड़। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? तो इसका उत्तर है 1858 में। कब मिलाया था? 1858 में। हरियाणा पंजाब से पहले किसका क्षेत्र था? तो ये था उत्तर प्रदेश का, ठीक है। किसका क्षेत्र था? उत्तर प्रदेश का। लेकिन 1858 में अंग्रेजों ने इसे उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब में मिला दिया था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया? तो इसका उत्तर है जे.सी. शाह आयोग। कौन सा आयोग था? जे.सी. शाह आयोग, ठीक है। 23 अप्रैल 1966 में 23 अप्रैल 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1526 में। एक्चुअल डेट क्या थी? ये थी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ। और ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। और इसमें विजय कौन रहा था? तो बाबर इसमें विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? तो इसका उत्तर है महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे जो शेरशाह का बचपन वो बीता था? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में, ठीक है। और इस जिले की स्थापना कब हुई थी? महेंद्रगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, उस टाइम जो जिला बना था उसमें महेंद्रगढ़ भी था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। और ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू और अकबर के बीच में, ठीक है। और इसमें विजय कौन रहा था? तो इसमें अकबर विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन है, किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका उत्तर है चौधरी छोटूराम को। भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है चौधरी छोटूराम को, ठीक है। और ये भाखड़ा डैम कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सतलुज नदी पे, ठीक है। और कौन से स्टेट में है ये है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में, ठीक है। अब बात करते हैं चौधरी छोटूराम की। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था रोहतक के घड़ी सांपला गांव में। कहाँ पे? रोहतक के घड़ी सांपला गांव में, ठीक है। और इनका असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था राय रिचपाल। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो इसका उत्तर है 6। हरियाणा में टोटल मंडल है 6। कौन कौन से? अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ठीक है। और लेटेस्ट कौन कौन से बने हैं? तो लेटेस्ट बने हैं करनाल और फरीदाबाद, ठीक है। ये सबसे नए बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना तब इसमें कितने जिले शामिल थे? तो इसका उत्तर है 7 जिले। जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ था तो इसके कितने जिले थे? 7 जिले। कौन कौन से थे? अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद। ये 7 जिले थे। और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में है 22 जिले। कितने हैं? 22 जिले। और लेटेस्ट जिला कौन सा बना है? तो वो बना है चरखी दादरी। कब बना ये बना 18 सितंबर 2016 को। 18 सितंबर 2016 को इसकी जिले बनने की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर है महेंद्रगढ़ का नारनौल में। जो महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो है नारनौल में, ठीक है। नारनौल में प्रसिद्ध चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो नारनौल में है जल महल और बीरबल का छत्ता
चोर गुंबद आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर है गोरखपुर में। कहाँ पे बनाया जा रहा है? गोरखपुर में। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है फतेहाबाद में। ठीक है, और इसमें 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ लगाई गई हैं। 4 इकाइयाँ लगाई गई है। और इसकी टोटल क्षमता कितनी है? तो इसकी कुल क्षमता है 2800 मेगावाट। ठीक है, और किसके द्वारा ये बनाई गई है? तो ये परियोजना बनाई गई है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? तो इसका उत्तर है चौधरी बंसीलाल। हरियाणा का लौह पुरुष बोला जाता है चौधरी बंसीलाल को। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था हरियाणा के भिवानी जिले में। हरियाणा के भिवानी जिले में। ठीक है, और ये हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे। कौन से नंबर के थे? तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। और ये तोसाम से विधायक थे। तोसाम से विधायक थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितना था? तो इनका कार्यकाल था 1968 से 1975 तक। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है 21वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान है 21वां। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान है 18वां। अगला क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर है सिरसा। कहाँ पे स्थापित किया गया है? सिरसा में। और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 5 अप्रैल 2003 में। 5 अप्रैल 2003 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो इसका उत्तर है अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, हरियाणा के जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियां हैं वो है अरावली की पहाड़ियां। और ये संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। जो अरावली श्रृंखला है वो संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और ये राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में घंटेश्वर मंदिर स्थित है। तो घंटेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो ये है रेवाड़ी में। कहाँ पे है? रेवाड़ी में। ठीक है, और रेवाड़ी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 नवंबर 1989 में। कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो इसका उत्तर है महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे होता है? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, और अगर बात करें गेहूं की, तो सबसे ज़्यादा हरियाणा में गेहूं की पैदावार कहाँ पे होती है? तो ये होती है सिरसा और हिसार में। कहाँ पे? सिरसा और हिसार में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1937 में। कब हुई थी? 1937 में। ठीक है, और वर्ष 1945 में सूती वस्त्र बनाने का पहला मिल लगा था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है? तो इसका उत्तर है फरीदाबाद में। नाहर सिंह स्टेडियम है वो है फरीदाबाद में। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था म्यूर स्टेडियम। क्या था? म्यूर स्टेडियम। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। 1981 में। ठीक है, और इसका नाम रखा गया था राजा नाहर सिंह के नाम पे। राजा नाहर सिंह के नाम पे। ठीक है, जो राजा नाहर सिंह थे ये वल्लभगढ़ की रियासत के एक जाट राजा थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो इसका उत्तर है 1967 में। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1967 में। और दूसरी बार लगा था 1977 में। ठीक है, और तीसरी बार लगा था 1991 में। ठीक है, हरियाणा में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? तो इसका उत्तर है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे हुई थी? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? तो कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी
23 जनवरी 1973 को। कब हुई थी? 23 जनवरी 1973 को ये जिला बना था। और इसकी तहसील कौन कौन सी है? तहसील, तो तहसीलें हैं इसकी थानेसर, पेहुआ और शाहबाद। ठीक है, थानेसर, पेहुआ और शाहबाद। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था? तो इसका उत्तर है हिसार को। ठीक है, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के हिसार क्षेत्र को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? तो इसका उत्तर है थारी पेंशन थारे पास। ठीक है, थारी पेंशन थारे पास। और ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये योजना शुरू की गई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और कहाँ से शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी चंडीगढ़ से। ठीक है, कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 4 अगस्त 2015 को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ के रहने वाला था? तो इसका उत्तर है रेवाड़ी का। ठीक है, हिंदू सम्राट हेमू जिसका नाम पूरा था हेमचंद्र विक्रमादित्य, वो कहाँ से थे? रेवाड़ी से। ठीक है, इनका जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका पूरा परिवार राजस्थान के अलवर से हरियाणा के रेवाड़ी में आकर बसा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा मशीन टूल्स HMT कहाँ पर था? तो इसका उत्तर है पिंजौर। ठीक है, कहाँ पे है ये? पिंजौर में। पहले कहाँ पे था? तो पहले ये था अंबाला में, लेकिन अब कहाँ पे है? पिंजौर में। कहाँ पे है पिंजौर? पंचकुला में। ठीक है, और इस HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 फरवरी 1953 को। 7 फरवरी 1953 को। और इसका मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो इसका उत्तर है झज्जर जिले के जहाजगढ़ में। झज्जर जिले के जहाजगढ़ में हरियाणा का पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। ठीक है, और झज्जर को सैनिकों का घर भी कहा जाता है। सैनिकों का घर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है यमुनानगर। जो यमुनानगर जिला है वो कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यमुनानगर को पेपर सिटी भी बोला जाता है। पेपर सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बड़खल झील किस जिले में स्थित है? बड़खल झील, तो बड़खल झील है वो है फरीदाबाद जिले में। कौन से जिले में? फरीदाबाद जिले में। ठीक है, और जो ये बड़खल झील है ये मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित। ठीक है, और इसके पास अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता कहाँ है? तो इसका उत्तर है नारनौल में। जो राय मुकुंद दास या बीरबल का छत्ता है वो है नारनौल में। ठीक है, और इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर है सीही। कहाँ पे है? सीही। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है फरीदाबाद में। ठीक है, और जो सूरदास थे ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था? तो इसका उत्तर है अंबाला। ठीक है, सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ अंबाला में स्थित था। ठीक है, और अंबाला को क्या बोला जाता है? तो अंबाला को विज्ञान नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान नगरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिक, ये जो अंबाला है ये वैज्ञानिक उपकरणों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका उत्तर है 1969। कब हुई थी?
1969 में। और ये कहाँ पे है? तो ये है भिवानी में, ठीक है, कहाँ पे है? भिवानी में। अगला क्वेश्चन है, हथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पर है? तो जो हथनीकुंड बैराज है वो है यमुनानगर में, यमुना नदी पर। कहाँ पे है? यमुनानगर में, यमुना नदी पर। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1996 से 1999 तक। इसके बीच सिंचाई के उद्देश्य से इसका जो निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती है? तो इसका उत्तर है गुड़गांव में। हरियाणा में मारुति कारें बनते हैं गुड़गांव के मानेसर में, ठीक है, गुड़गांव के मानेसर में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है वो है गुड़गांव, ठीक है। यहाँ पे कितनी साक्षरता है? यहाँ पे है 84.7% यहाँ पे साक्षरता दर है। और अगर बात करें सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले की, तो सबसे कम कहाँ पे है? वो है मेवात में। मेवात में कितनी है? तो मेवात में है 54.08% साक्षरता दर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? तो इसका उत्तर है पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है, ठीक है। पंडित नेकीराम शर्मा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था रोहतक जिले में। कहाँ पे हुआ था? रोहतक जिले में, ठीक है। और ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापकों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका उत्तर है धर्मवीर। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। कब से कब तक रहे? ये रहे 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक, ठीक है। 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक ये राज्यपाल रहे, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में, तो वर्तमान में हरियाणा का राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का केंद्र बनवाली किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है फतेहाबाद में। कहाँ पे है ये? फतेहाबाद में, ठीक है। और जो बनवाली है ये प्राचीन सरस्वती नदी की घाटी में स्थित है, ठीक है। यहाँ से एक विचित्र पशु की मुद्रा प्राप्त हुई है, और विचित्र पशु की जो मुद्रा है वो प्राप्त हुई है, और उसका जो सर है, धड़ है, यानी जो धड़ है वो किसका है? वो है सिंह का, तथा उसके जो सींग है, सींग वो किसके हैं? वो है बैल की तरह, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी R.S. बिष्ट ने। R.S. बिष्ट ने कब की थी? 1973-74 में, 1973-74 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है पंडित भगवत दयाल। पंडित भगवत दयाल हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था झज्जर में, झज्जर के बेरी गांव में, झज्जर के बेरी गांव में, ठीक है। और ये कौन सी पार्टी से थे? तो ये थे कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ था महम में। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है रोहतक में। अगला क्वेश्चन है, थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो इसका उत्तर है हर्षवर्धन की। थानेसर हर्षवर्धन राजा की राजधानी थी, ठीक है। और थानेसर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र, ठीक है। और हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी थी? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। कौन कौन सी थी? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। अगला क्वेश्चन है, हीरो मोटरकॉप का कारखाना हरियाणा में कहाँ है? तो इसका उत्तर है धारूहेड़ा में, ठीक है। हीरो मोटरकॉप का कारखाना है धारूहेड़ा में। कहाँ पे पड़ता है ये पड़ता है रेवाड़ी में, ठीक है। और रेवाड़ी को पीतल नगरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीतल नगरी। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? वो है पानीपत में। कहाँ पे है? पानीपत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
गेहूं उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है चौथा। हरियाणा का गेहूं उत्पादन में स्थान है चौथा। सबसे पहले स्थान पे कौन है? सबसे पहले स्थान पे है यूपी, ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे है पंजाब, और तीसरे स्थान पर है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। और चौथे स्थान पर है हरियाणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है मुर्राह नस्ल। जो मुर्राह नस्ल है, इस नस्ल की भैंसें, जो हरियाणा की भैंसें सर्वप्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसलिए इनको काला सोना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काला सोना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियोस हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आपके जो भी कोई डाउट्स हो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।